लिंग क्या है? न्याय दर्शन में लिंग शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। लिंग का अर्थ होता है सिंबल, अंग्रेजी में जिसको सिंबल कहते। न्याय दर्शन का यह शब्द है। लिंग शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी में सिंबल, चिन्ह हिंदी में कहते हैं। चिन्ह शब्द भी संस्कृत का ही है। जैसे धुएं की अखंड धारा हो तो उस धुएं को लिंग मानते हैं, सूचक, सूचक, ज्ञापक, हेतु, और अनुमान होता है कि यहाँ आग जरूर होगी। इसीलिए धुएं की, धूम की अखंड धारा को लिंग बोल देते हैं। उसके द्वारा अग्नि का अनुमान होता है। शिवलिंग की व्युत्पत्ति शास्त्रों में दो ढंग से की गई। भगवान जो शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, मांडूक्य उपनिषद का 7वां मंत्र है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का नाम शिव है। उनका सूचक अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण शिवलिंग को शिवलिंग कहा जाता है। लेकिन उपनिषदों में शिव ही लिंग ऐसा अर्थ भी किया गया है। शिव का सूचक लिंग और शिव ही लिंग रूप से व्यक्त हैं। अरुणाचलम आदि में ज्योतिर्लिंग आदि की जो गाथा है, भगवान शिव ही अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को लीलापूर्वक अमुक अमुक स्थल पर शिवलिंग के रूप में, लिंग के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार शिव और लिंग में कोई भेद नहीं, जैसे धाम और धामी में कोई भेद नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब भगवान शिव अष्टमूर्ति हैं। निर्गुण निराकार जो भगवान का, शिव का स्वरूप है, उसी को द्योतित करने वाला शिवलिंग होता है। भगवान अष्टमूर्ति हैं और अष्टमुख हैं, 8 दिशा में उनका मुख है। दक्षिणामूर्ति भी भगवान शिव का एक स्वरूप है। तो उस ढंग से दक्षिण दिशा की ओर जो मुख वाला स्वरूप है वह भी प्रशस्त है। पंचभूत, उसी में अग्नि, तेज, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा को ले लेते हैं तो 8 मुख भगवान के हो जाते हैं। भगवान के त्वमर्कः त्वम आपः, इस प्रकार से पुष्पदंत इत्यादि ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं। अष्टधा प्रकृति के रूप में भी भगवान स्वयं ही व्यक्त हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार के रूप में हमारे जीवन में भगवान व्यक्त हैं। इनका नाम भी शिवलिंग है। श्रीमद् भागवत में आया है। आध्यात्मिक धरातल पर यह शिवलिंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया लक्षणैः अनुमापकैः है। जो कार्य होता है वो करण का अनुमापक होता है। कोई कार्य हो रहा है तो करण, टूल, माध्यम का अनुमान होता है। और करण के द्वारा कर्ता, करण के प्रयोक्ता का नाम कर्ता होता है। करण के द्वारा कर्ता का अनुमान होता है। और करण निरपेक्ष, क्रिया निरपेक्ष कर्ता को क्या कहते हैं? निष्क्रिय, निर्विकार। इस प्रकार से बुद्धि इत्यादि जो करण हैं ये भी शिवलिंग हैं। शिवस्वरूप आत्मा के अभिव्यंजक संस्थान हैं और इनके द्वारा आत्म तत्व उपलक्षित होता है। इस प्रकार मैंने शिवलिंग की बात कही।